तो आज अभी जो आप एम्पलीफायर देख रहे हैं इसमें लगा हुआ है 4440 एम्पलीफायर आईसी ब्रीड मोड में, और इसमें डबल चैनल स्टूडियो मोड में है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक चैनल है इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है और दूसरा चैनल है इसमें बहुत ही कम आवाज़ आ रहा है। तो हम इस एम्पलीफायर को ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसका सभी स्क्रू खोल दिया हूँ। तो इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का बोर्ड लगा हुआ है जो बहुत ही जनरल बोर्ड है, हर जगह मिल जाता है। और इसमें एक छोटा सा 12 जीरो का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। एक बार इसका प्रॉब्लम फिर से चेक कर रहा है आपके सामने। तो गाइज हमने इसमें लाइन सप्लाई दे दिया हो और इसमें सॉन्ग प्ले हो रहा है। देखिएगा जब इसमें पहला चैनल में जोड़ रहा हूँ तो कुछ भी नहीं बज रहा है। पहला चैनल में जोड़ दिया हूँ और दूसरा चैनल में जोड़ूंगा तो देखिएगा, देखिएगा जैसे हम इसका आवाज़ बढ़ाते हैं ना, जैसे कैसे होता है। अभी ठीक है, अभी कम आवाज बज रहा है तो एकदम अच्छा बेस आ रहा है। तो गाइज इसका यही प्रॉब्लम है, तो हम देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाइज हमने इसमें सप्लाई दे दिया हूँ और इसको चेक करते हैं। इसको लगाए थे डीसी और हम इस वाले आईसी को चेक करते हैं। तो एक तार को यहाँ पे कितने पिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 नंबर पे हम पॉजिटिव देते हैं। इधर ग्राउंड हटा देते हैं वायर को। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 13-14 वोल्ट आ रहा है, 15 वोल्ट तक आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, सप्लाई आ रहा है। उसके बाद इधर स्पीकर पे चेक करता हूँ तो स्पीकर पे 15 वोल्ट आ रहा है। इतना नहीं होना चाहिए। इसमें 10 11 12 ये तीनों पिन आपस में शॉर्ट हो चुका है, इसीलिए इसमें 15 वोल्ट आ रहा है। इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट ऑडियो दे के देखते हैं। एक ऑडियो को ग्राउंड करते हैं, एक ऑडियो इधर दे के देखते हैं। तो आज इसमें कोई भी कहीं पे वायरिंग का फॉल्ट नहीं है। इसका जो आईसी है दोनों चैनल का ख़राब हो चुका है, तो हम इसमें आईसी को चेंज करेंगे। तो आज ये 4440 आईसी है जो मार्केट में इजीली कहीं पे भी मिल जाएगा। इसका प्राइस ऑफलाइन अभी मार्केट में 40 रुपया पड़ जाता है। ये जो आईसी किस तरीके से फट चुका है, और ऐसा होता है ज़्यादातर ओवरलोड या ओवर वोल्टेज होने के कारण। अगर आपके पास सोल्डरिंग रिमूवर नहीं है तो कुछ इस तरीके से आईसी को निकाल सकते हैं, और इसे जितना भी पिन इसमें टूटा हुआ है एक एक पिन को सोल्डरिंग से निकल जाएगा आसानी से। इस तरीके से पिन को चिमटा से पकड़ लेना है और यहाँ पे सोल्डरिंग को हीट करके और ऐसे निकाल देना है, ऐसे कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हैं इसके अंदर जितना भी होल था वो सब क्लियर दिख रहा है। हम इसमें नया आईसी को डालते हैं। लगा देने के बाद हम इस सब को फिर से सोल्डरिंग कर देते हैं। सब पे थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा दे रहा हूँ, सोल्डरिंग पेस्ट, ताकि अच्छा से सोल्डरिंग हो जाए आसानी से। तो गाइस हमने यहाँ पे इस आईसी को चेंज कर दिया हूँ और इसका जो आउटपुट है यहाँ पे एक स्पीकर को कनेक्ट कर दिया हूँ। गाइस मैं इसको ऑन करता हूँ। तो गाइज हमारा जो एम्पलीफायर है रेडी हो चुका है। देखिए अगर आपके पास ऐसा एम्पलीफायर आता है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक 9 नंबर पे और 11 नंबर पे मल्टीमीटर चेक करना है कि यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पे वोल्ट आ रहा है तो इस दोनों पे स्पीकर को जोड़ कर और यहाँ पे 1 नंबर पिन पे एक ऑडियो इनपुट देना है। अगर नहीं बजता है तो वहाँ पे आपका आईसी खराब रहता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलेंगे बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।